दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस दुनिया में तो बहुत से ऑनलाइन वर्क किए जा रहे हैं, कुछ डाटा एंट्री, नेटवर्किंग, बहुत से ट्रेडिंग की जा रही है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कि एक अलहदा से प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा कि जो कुछ ही अरसे में अभी पूरी दुनिया में मकबूल होए जा रहा है। तो आपने भी इन दिनों सुना होगा, तकरीबन 7-8 मंथ से एक नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है जिसका नाम है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज, जिससे हम इनकम करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनकी फ़र्दर डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी जो है मैं आपको मेटाफोर्स की जो है क्लासिक, इसमें जो है नेटवर्किंग, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताऊंगा, पहले 3 लेवलों की। दोस्तों इसमें बेशुमार प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट इसमें है नेटवर्किंग, से लोगों ने तकरीबन 8-9 महीने में लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। दोस्तों वो कैसे कमाए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसका तारफ़ करा दूं। मेटाफोर्स तकरीबन 29 जून 2022 को मुतारफ़ किया गया, ठीक है। इसके क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो। तो इनका पहले से भी एक प्रोजेक्ट है जो कि है फॉरसेज, ठीक है। उसमें भी लोग नेटवर्किंग के थ्रू लाखों करोड़ों कमा चुके हैं। वो क्रिएट हुआ था जनवरी 2020 में। तो अभी मेटाफोर्स की बात की जा रही है, तो मेटाफोर्स 29 जून 2022 को हुआ। तो देखें अभी इन मुख्तसर से टाइम में तकरीबन 10 लाख से अबव कम्युनिटी इस पे ज्वाइन हो चुकी है और वर्क करके लाखों करोड़ों कमा चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस पे वर्क कर रहा हूँ, तो अच्छी इनकम आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा कि इसमें नेटवर्किंग के थ्रू कैसे पैसे आते हैं और कब आते हैं और किस ज़रिए से आते हैं। तो जो हम मेटाफोर्स पे काम कर रहे हैं उसका ऐप है ट्रस्ट वॉलेट, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड की जाती है। तो बाकी का प्रोसेस इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करें, अकाउंट क्रिएट करें। तो जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आप क्लासिक यानी नेटवर्किंग से कैसे कमाएंगे। पहले 3 लेवलों की मैं आपसे बात करूंगा। पहले 3 लेवल के पहले 3 लेवलों के रिसाइकल पे आपको कितने मिल जाते हैं और कब मिलते हैं। ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेंगे, सही है। तो दोस्तों हम जो है ये HTTP मेटाफोर स्पेस डैशबोर्ड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक डैशबोर्ड शो हो जाएगा, यहाँ पे तमाम तर तफसीलात आपकी शो होती हैं, आपकी टीम, आपका आईडी, आपका रेफरल एड्रेस जो होता है, ज्वाइनिंग एड्रेस, और लेवल। इसमें मेटाफोर्स में 12 लेवल हैं, ठीक है। और उसकी भी तफसील बताऊंगा कि पहला लेवल कितने का है, दूसरा कितने का, तीसरा और 12वां कितने का है। तो ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है माई फोर्स आईडी, यही आपका जो है रेफरल लिंक होता है। और नीचे जो 0x4 है ये, ठीक है, 6482, ये आपका रिसीव एंड सेंड एड्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे जो लिखा है माई लिंक, ये आपका रेफरल लिंक होता है जो किसी को ज्वाइन कराने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके जिसको ज्वाइन कराना है उसको सेंड कर देंगे, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप या जिससे भी कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद आप नीचे चले जाएं, ये प्रीव्यू,
आप बात चल रही थी कि क्लासिक नेटवर्किंग से हम लोग कैसे कमाते हैं, उसकी मैं मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसको हम प्रीव्यू करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर पहले 3 लेवलों की मैं आपको इससे बात करता हूँ। इसमें 12 लेवल होते हैं। पहले हर 6 स्लॉट के बाद एक स्लॉट होती है 3 की, यानी कि इन्हें गोले भी कहा जाता है। सर्कल जो हैं, ये जो बड़ा गोला है इस ये समझ लें आप हैं, ये जो नीचे हैं ये समझे कि टीम है। ठीक है, 6 पहला 6 स्लॉट होती हैं, दूसरे के भी 6 होती हैं, तीसरे के 3, इस तरह फिर पहले की यानी कि चौथे की 6, पाँचवें की 6 और छठे के 3, यानी हर दो 6 स्लॉट के बाद एक स्लॉट 3 की होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहली 2 स्लॉट की मैं बात करूँ तो अगर लेवल 1 मैं मिसाल देता हूँ, मेरा लेवल 2 है और मेरे साथ एक बंदा ज्वाइन होता है लेवल 2 से ही, तो वहाँ क्या स्ट्रेटजी बनती है कि जो 6 स्लॉट वाले होते हैं वहाँ के पहले 2 गोले जो होते हैं ना वो आपके नहीं होते, या तो आपके अपलाइन के होते हैं या आपकी टीम के किसी भी मेंबर के होते हैं। अब मैंने मिसाल दी है कि मैं दूसरे लेवल का बंदा हूँ और मैंने दूसरे लेवल की ज्वाइनिंग कराई है, तो फिल हो जाएंगे ये। अब पहला अगर मैं लेवल लगाऊँ तो ये सबसे नीचे जो है ना, जो बड़ा सर्कल है उसके नीचे जो एक है। ठीक है, अब ये फिल हो जाएगा लेकिन यहाँ की पेमेंट हमें नहीं मिलेगी, ये हमारे अप लाइन या डाउन लाइन में टीम में किसी में चली जाएगी। ठीक है, अगर दूसरा लगाता हूँ यानी कि पहला लेवल जो है $5 से एक्टिव होता है, दूसरा 10 से होता है। ठीक है, यानी कि जब मैं लगाऊंगा दूसरे लेवल की ज्वाइनिंग तो ना पहले से मुझे मिलेगी और ना दूसरे से, क्योंकि छठे स्लॉट जो 6 स्लॉट वाला लेवल होता है वहाँ के पहले 2 नहीं होते आपके। अच्छा, फिर मैं मिसाल देता हूँ कि आप दूसरा लगाते हैं तो दूसरे के भी आप से जो है ना ना पहले के $5 मिलेंगे ना दूसरे के 10, यानी कि $15 एक से और 15 दूसरे से, $30 ये आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन टीम में चले जाएंगे। फिर क्या होगा, मैं मिसाल दी है कि आपने 2 ज्वाइनर लगाए हैं। ठीक है, वो आगे काम करते हैं, वो कोई ज्वाइनिंग लगाते हैं। ठीक है, अब उनके भी ये पहले 2 लेवलों के ये खाली थे पहले। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने दूसरे लेवल की एक ज्वाइनिंग लगाई तो उनका पहला फिल हो गया। ठीक है, लेकिन उनको मिले नहीं डॉलर। अब आपके बनता था तीसरी, चौथी, पाँचवीं। पहली दूसरी आपकी नहीं होती, तीसरी, चौथी, पाँचवीं 100% किसी के वर्क से भी आपको मिल सकते हैं, इसे बोलते हैं नॉन वर्किंग। ठीक है, अब आपकी तीसरी बन रही थी लेकिन उस बंदे की पहली थी, उसको नहीं मिलेंगे, तीसरे से आपको मिल जाएंगे, यानी कि लेवल 1 से $5 और लेवल 2 से 10, यानी कि $15 आपकी टीम वर्क से आ जाएंगे। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ कि अगर जो दूसरा बंदा लगाया था आपने, उसने एक ज्वाइनिंग कराई, उसका पहला होगा, आपका चौथा होगा। ठीक है, अब उसको भी पहले से नहीं मिलेगी, लेकिन आपका मैंने कहा था कि चौथे और तीसरे, चौथे और पाँचवें, यानी कि चौथे से आपको 100% मिलेंगे, यानी कि $5 ऊपर से और $10 दूसरे लेवल से मिल जाएंगे। अब मैं मिसाल देता हूँ, आप एक और ज्वाइनिंग लगाते हैं। ठीक है, दूसरे लेवल की, यानी कि अभी आपकी 5वीं बन रही है। ठीक है, 5वीं से भी आपको 100% आएगी, $5 एक से और $10 एक से, यानी कि एक बार रिसाइकल होते हुए आपको कितने डॉलर मिलेंगे। ये जो आखिरी होता है गोला, छठा। ठीक है, अगर आपने छठी एक ज्वाइनिंग कराई किसी बंदे की तो यहाँ से आपको डॉलर नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको रिसाइकल होके SFC मिल जाएंगे और जो डॉलर हैं वो आपकी टीम में या अपलाइन या डाउनलाइन में चले जाएंगे। तो एक बार रिसाइकल होने से आपको पहले दूसरे लेवल से 5 पहले से, ठीक है, 10 दूसरे से, यानी कि 15, 15, 30 और $45 एक बार रिसाइकल होने से आपको मिल जाएंगे, यानी कि लगते ही दूसरे लेवल में $16 हैं और एक बार रिसाइकल होने से आपको $45 रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आगे तीसरे लेवल की बात करता हूँ। अगर मेरा तीसरा लेवल है तो मैं तीसरे लेवल की एक ज्वाइनिंग कराता हूँ। ठीक है,
अब मैंने कहा था कि पहले और दूसरे यानी कि जो 6 स्लॉट होती हैं वहाँ की पहली 2 आपकी नहीं होती और जो 3 स्लॉट वाला लेवल होता है उसकी पहली 2 आपकी होती हैं। अब अगर मैंने तीसरे लेवल का एक बंदा ज्वाइन कराया तो यानी कि पहले से तो मेरी पहली गया है, ठीक है, दूसरे से भी मेरी पहली है और तीसरे से भी मेरी पहली है ज्वाइनिंग, यानी कि ना पहले से मुझे मिलेगा और ना दूसरे से, ये अप लाइन डाउन लाइन में चला जाएगा। और ये जो है ना तीसरा, इसका पहला 100% आप होता है। ये देखें ये $20 का एक्टिव होता है, यानी कि पहले ज्वाइनिंग तीसरे लेवल की में से हमें $20 मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी ज्वाइनिंग लगाएं तीसरे लेवल की, तो मैंने बात की थी कि पहले दूसरे की पहली 2 आपकी नहीं होती, अब यहाँ पे आपकी दूसरी बन रही है, ठीक है। पहले दूसरे से आपको नहीं आएगी, यानी कि तीसरे से आपकी दूसरी है। मैंने बात की थी कि तीसरे की आपकी पहली 2 100% होती हैं, यहाँ से आपको $20 मिल जाएंगे, यानी कि 20-20 $40 आपको 2 ज्वाइनिंग से मिल जाएंगी तीसरे लेवल की। और फिर क्या होगा, अब मैं मिसाल देता हूँ, ये जो बंदे आपने ज्वाइन कराए हैं इन्होंने आगे तीसरे लेवल की एक ज्वाइनिंग कराई, ठीक है। अब उनका भी पहला पहला है, ठीक है, ना पहले से 5 मिलेंगे ना दूसरे से 10 मिलेंगे, तीसरे से उन्हें 20 मिल जाएंगे। अभी आते $35 हैं, लेकिन $15 इसको नहीं मिले, ये कहाँ गए, ठीक है। आपकी मैं बात कर रहा था कि रिसाइकल जब छट्टी लगाएंगे तो यहाँ पे रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। और पहले 2 लेवलों की अब मैंने मिसाल दी है कि 2 ज्वाइनिंग आपने तीसरे लेवल की लगाई है और छोड़ दिया, अब आपकी टीम काम कर रही है, उन्होंने तीसरे की लगाई तो पहले 2 लेवलों की उसे नहीं मिली, ठीक है, और उनको मिलेंगे तीसरे लेवल की पहले $20 उन्हें मिलेंगे, 15 कहाँ चले जाएंगे। अब देखें तीसरे लेवल की आपने 2 ज्वाइनिंग लगाई थी, अभी वो 2 हो गई हैं और पहले 2 के 2 फिल हो गए हैं, ठीक है। अब आपकी बन रही है तीसरी, पहले की तीसरी, दूसरे की तीसरी और तीसरे की तीसरी। मैंने कहा था तीसरे लेवल की पहली 2 आपकी होती हैं, तीसरी आपकी नहीं होती। पहले 2 लेवलों की तीसरी चौथी पांचवी आपकी होती है, पहली दूसरी और छठी आपकी नहीं होती, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, ठीक है, मिसाल दी थी कि मैंने 2 ज्वाइनिंग आपने कराई हैं तो पहले 2 सर्कल फिल हो गए, अब अगले बंदे ने काम किया उसको 20 मिलेंगे, तो आपका बन रहा है तीसरा, ठीक है। तीसरे से 5 आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरे लेवल के तीसरे से 10 आ जाएंगे, यानी $15 आपको नॉन वर्किंग अपनी टीम से आ जाएंगे। इसी तरीके से फिर मिसाल देता हूँ, उस बंदे ने दूसरी ज्वाइनिंग कराई, उसकी दूसरी बन रही थी, आपकी चौथी बन रही थी। अच्छा, उसकी दूसरी बनेगी तो पहले से भी उसको नहीं आएगी, दूसरे से भी उसको नहीं आएगी, तीसरे से $20 उसको आ जाएंगे। और आपको, आपकी चौथी बन रही थी, आपको 5 पहले से और 10 दूसरे से आ जाएंगे, यानी कि 15-15 $30 आपकी टीम वर्क से आ जाएंगे। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उससे ही बेनिफिट ये होगा कि नॉन वर्किंग आपको ज़्यादा आएगी। तो उम्मीद करता हूँ इन 3 लेवलों की आपको समझ आई होगी। अच्छा, ये जो छठा होता है, पहले का दूसरे का छठा और तीसरे का तीसरा, ये जो 6 स्लॉट हैं ये 2 बार एक बार फिल होती है, तो तीसरे लेवल की जो स्लॉट हैं ये 2 बार फिल होती हैं, ठीक है, रिसाइकल होती हैं। जब पहले 2 का छठा लगेगा तो यहाँ से आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको SFC मिल जाएंगे। और जो तीसरा है वहाँ पे तीसरा फिल होगा तो वहाँ से आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, SFC कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है, और डॉलर टीम में सर्कुलेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर हमारा ये जो वीडियो है ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मेटाफोर्स की तमाम तर डिटेल आप तक पहुंच सकें। तो बहुत